नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 3 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बोर्ड से बाहर ब्राह्मण, कांग्रेस का वार, नीतीश को चेतावनी। पटना में डोमिसाइल नीति को लेकर बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र हिरासत में। मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होंगे, 7 जुलाई को थामेंगे पीके का हाथ। चिराग पासवान पर पीके मेहरबान, बाकी नेताओं पर वार, क्या बनेगा जनसुराज एलजेपी पकवान। रीतलाल यादव की पत्नी का आरोप, एक वरीय अधिकारी मेरे पति को मारना चाहता है। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। रीतलाल यादव की पत्नी का आरोप, एक वरीय अधिकारी मेरे पति को मारना चाहता है। जी हां, राजद विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने पटना में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मुलाकात कर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक वरीय अधिकारी उनके पति की जान लेना चाहता है। हालांकि उन्होंने अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया। रिंकू देवी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है। मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उर्मिला ठाकुर का भावुक बयान, धरती पर भगवान है तो वे लालू यादव हैं। जी हां, राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने एक भावनात्मक बयान देकर लालू यादव की तुलना भगवान से कर दी है। उन्होंने कहा, शिव के बाद अगर कोई धरती पर जिंदा भगवान है, आशीर्वाद देने वाले भगवान है, तो वो लालू प्रसाद यादव है। उर्मिला ने बताया कि उनके पिता दाढ़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन लालू यादव ने उनकी बेटी को विधान परिषद की कुर्सी तक पहुंचा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची संशोधन पर चुनाव आयोग का बचाव, अनुच्छेद 326 के तहत जरूरी कदम। जी हां, बिहार चुनाव की तैयारी के बीच मतदाता सूची संशोधन को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत अनिवार्य है, जो सुनिश्चित करता है कि केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक ही वोटर लिस्ट में शामिल हो। आयोग के मुताबिक यह प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी पर गौरव भाटिया का वार, संविधान को कूड़ेदान में डालने वाला खुद होंगे बाहर। जी हां, बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव पर मुस्लिम वोटों के लिए सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो लोग बाबा साहेब का संविधान और संसद द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता उनकी सांप्रदायिक राजनीति को ही कूड़ेदान में फेंक देगी। भाटिया का बयान सीएए और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर विपक्षी रुख को लेकर आया है, जिससे बिहार की सियासत में तीखी बहस छिड़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। और हिम्मत है तो नीतीश को सीएम घोषित करें, आरजेडी का बीजेपी को चैलेंज, जेडीयू का पलटवार। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को सीधा चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो आज ही ऐलान करें कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह को भी ललकारा है कि बैठक में भी इस पर स्पष्टता दें। तिवारी ने कहा कि अमित शाह तक कह चुके हैं, समय बताएगा सीएम कौन होगा, ऐसे में एनडीए खुद कंफ्यूज है। तो उन्होंने जेडीयू पर भी तंज कसा कि पार्टी को गलतफहमी है, कांग्रेस तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट नहीं मानती, जनता तेजस्वी को पहले ही अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। इसके बाद इस मुद्दे पर जेडीयू का पलटवार आया है। नीतीश ही एनडीए का चेहरा रहे हैं और रहेंगे। महागठबंधन में खुद स्पष्टता नहीं है और राजद केवल ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश एनडीए के वजीर नीरज कुमार का चिराग मांझी पर तंज। जी हां, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए में वजीर तय है और वो है नीतीश कुमार। चिराग पासवान और जीतन मांझी के बीच तकरार पर उन्होंने कहा, गठबंधन में शह मात का खेल हो सकता है, लेकिन नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने नीतीश की नैतिक राजनीति को भी सबसे ऊपर बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान शिव के बाद दूसरे शिव हैं लालू यादव, आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर का बयान। जी हां, राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव की तुलना जब भगवान शिव से करते हुए कहा है कि अगर भगवान शिव के बाद कोई दूसरा शिव है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जैसे भगवान शिव सभी को स्वीकार करते हैं, वैसे ही लालू यादव भी सभी वर्गों को सम्मान देते हैं। अब उनका ये बयान जो है चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में बीजेपी की बड़ी चुनावी बैठक, लालू पर निंदा प्रस्ताव, राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बैठक में करीब 1200 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लाना और विपक्षी दलों को कथित अपमानजनक बयानों पर कड़ा रुख अपनाना था। खासतौर पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा अम्बेडकर जी की तस्वीर को कथित रूप से पैरों के पास रखने को लेकर बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाय पालन के लिए अनुदान दे रही नीतीश सरकार, 25 जुलाई है आवेदन की अंतिम तारीख। बिहार सरकार ने युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से समग्र गव्य विकास योजना के तहत गाय पालन को बढ़ावा देने की पहल की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 2, 4, 15 और 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाइयों के लिए ऋण से अनुदान की सुविधा दे रही है। 2 मवेशियों की इकाई के लिए 1.74 लाख और 4 मवेशियों के लिए 3.90 लाख की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति को 75% और अन्य वर्गों को 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड से बाहर ब्राह्मण, कांग्रेस का वार, नीतीश को चेतावनी। जी हां, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में ब्राह्मणों की अनुपस्थिति को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता किशोर कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि यदि ब्राह्मणों को नजरअंदाज करने की यह साजिश रची नहीं रोकी गई तो पूरे राज्य में उनके कार्यक्रमों को जोरदार विरोध किया जाएगा। झा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि धार्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति की रक्षा में अग्रणी रहे ब्राह्मण समुदाय को दरकिनार करना अपमानजनक है। बताते चले कि हाल ही में पुनर्गठित बोर्ड में भाजपा नेता रणवीर नंदन को अध्यक्ष और जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल समेत 10 सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं है। कांग्रेस ने इस भेदभावपूर्ण और जातिगत संतुलन के खिलाफ बताते हुए खुला विरोध शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में डोमिसाइल नीति को लेकर बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र हिरासत में। जी हां, बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। बुधवार को राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 2 महिलाएं सहित 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू पर हमला, तेज अंबेडकर अपमान पर बीजेपी का निंदा प्रस्ताव। जी हां, लालू यादव पर अंबेडकर की तस्वीर को पैरों के पास रखने का आरोप लगने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। पटना में 1200 नेताओं की बैठक में लालू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में राजवंश सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने इसे दलित के अपमान का मुद्दा बताया और चुनाव से पहले इसे जोर शोर से उठाने का ऐलान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की तारीखों पर वायरल खबर, फर्जी चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण। जी हां, सोशल मीडिया पर बिहार विधानसभा चुनाव को 21 अक्टूबर से 6 चरणों में कराने और 24 नवंबर को नतीजा आने की खबर वायरल हो रही है। चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि अभी चुनावों की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जनता से अपील की गई कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होंगे, 7 जुलाई को थामेंगे पीके का हाथ। जी हां, चर्चित यूट्यूबर और पूर्व बीजेपी समर्थक मनीष कश्यप अब जनसुराज पार्टी की राह पकड़ चुके हैं। 2 जुलाई को पटना में उनकी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 7 जुलाई को वो औपचारिक रूप से पार्टी में जुड़ेंगे। चनपटिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मनीष ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि बिहार में संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए पीके का साथ जरूरी है। मनीष ने अपने समर्थकों को 7 जुलाई को बापू सभागार में आमंत्रित भी किया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। चिराग पासवान पर पीके मेहरबान, बाकी नेताओं पर वार, क्या बनेगा जनसुराज एलजेपी पकवान। जी हां, प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में नया मसाला डाल दिया है। मोदी, नीतीश, लालू और तेजस्वी सबकी आलोचना करने वाले पीके सिर्फ चिराग पासवान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नया लड़का बताते हैं जो जात पात की बात नहीं करता। एनडीए खेमे में इससे हलचल मच गई है। वहीं चर्चाएं तेज हैं कि जनसुराज और एलजेपी रामविलास के बीच चुनावी गठजोड़ हो सकता है। सवाल है कि क्या चिराग और पीके मिलकर 2025 में बिहार की राजनीति का नया पकवान तैयार करेंगे। खैर, ऐसा चिराग की तरफ से कुछ भी स्पष्ट रूप नहीं आया है, लेकिन प्रशांत किशोर का ये बयान जो है सुर्खियां बटोर रहा है और इससे चिराग और प्रशांत के करीब आने की जो बातचीत है वो चल रही है। आगे बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।